नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ के आज दिनांक 19 की रिपोर्ट में कुल 4 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, एक मनबुद्धि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दाहोद कोर्ट ने मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा का आदेश सुनाया है। दूसरी खबर, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 5 युवकों को पीछे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। तीसरी खबर, दाहोद जिले में म्यूल हंट साइबर क्राइम ऑपरेशन के तहत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 10 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। चौथी खबर, दाहोद के आदिवासी संग्रहालय में सशक्त नारी मेले का शुभारंभ किया गया है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद जिले के एक गांव की रहने वाली एक नाबालिग जो जन्म से मूक और मंदबुद्धि थी, उसे एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दाहोद की सत्र अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को बलात्कार और पॉस्को एक्ट के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा का आदेश दिया है। घटना की जानकारी के अनुसार दाहोद जिले के एक गांव में रहने वाली नाबालिग जो जन्म से बोल नहीं सकती थी और मंदबुद्धि थी, उसे तरवाड़िया वजा गांव निवासी तेजाब भाई छगन भाई डामोर बहला फुसला का ले गया था। तेजाब उस नाबालिग को एक स्कूल के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की पुलिस से शिकायत के बाद यह मामला विशेष पॉस्को न्यायाधीश और तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जी डोडिया की अदालत में चला। अदालत में सरकारी वकील टीना सोनी की तीखी और प्रभावशाली दलीलों को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी तेजाब को भारतीय दंड संहिता और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत आजीवन कारावास यानी जब तक वह जीवित रहे तब तक कठोर कारावास की सजा हुक्म सुनाया। इस फैसले से पूरे जिले में सनसनी फैल गई और दुष्कर्मी तेजाब के खिलाफ लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। सजा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा नाबालिग के भविष्य और आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए उसे 4 लाख रुपए का भुगतान करने की भी सिफारिश की गई है। जेसावाड़ा के पास आमली गांव में सड़क पर दौड़ लगाकर लौट रहे 5 युवकों को एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए जेसावाड़ा के पास आमली गांव की सड़क पर दौड़ लगाकर वापस लौट रहे 5 युवकों को अचानक एक बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 युवक और बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों समेत कुल 7 लोग घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी पुलिस भर्ती के लिए पूर्व तैयारी और शारीरिक फिटनेस बेहद जरूरी है। इसी कारण से जेसावाड़ा के आमली गांव में 5 युवक सड़क पर रनिंग करके वापस आ रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 5 युवकों के हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद 108 को बुलाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस दुर्घटना के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात भर में म्यूल हंट साइबर अपराध अभियान के तहत एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य गुजरात के आदिवासी क्षेत्र दाहोद जिले में अलग अलग स्थानों पर म्यूल हंट के तहत 10 मामले दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। इन मामलों में साइबर अपराध के जरिए बैंक खाते में आए लाखों रुपए की हेराफेरी करने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसके बाद अब पुलिस ने इस प्रकरण में गंभीरता से जांच कर दायरा बढ़ा दिया है। आधुनिक युग में डिजिटल क्रांति के विस्तार के साथ साथ अब अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध भी सामने आ रहे हैं। दाहोद में अब तक वित्तीय धोखाधड़ी के 3500, सोशल मीडिया धोखाधड़ी के 28 मामले सामने आए थे, लेकिन अब एक नए प्रकार का साइबर अपराध उजागर हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। विशेष रूप से गुजरात भर में म्यूल हंट साइबर अपराध के तहत मामले दर्ज होने से साइबर माफियाओं में डर का माहौल है। दाहोद जिले में भी कई मामलों में 32 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी सामने आई है। म्यूल हंट साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें गांधीनगर सीआईडी क्राइम, गुजरात रेलवे पुलिस और साइबर क्राइम द्वारा देश भर में होने वाले साइबर अपराधों की जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच की कड़ी में 25 एक्नॉलेजमेंट नंबरों के जरिए दाहोद तक पहुंची। दाहोद में 4, झालोद में 2, देवगढ़ बारिया में 2 और संजेली में 1, यानी कुल 10 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन खातों में 32 लाख से अधिक की राशि की हेराफेरी की गई है। पुलिस ने इन सभी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। क्या है
मूल हंट साइबर अपराध। म्यूल हंट साइबर अपराध के तहत साइबर ठगी करने वाली गैंग कमीशन का लालच देकर स्थानीय लोगों के बैंक खाते किराए पर लेती है और इसमें मुख्य रूप से 5,000 से 10,000 या उससे अधिक कमीशन का लालच दिया जाता है। इसके बाद खाता धारकों के इन खातों में देश के अलग अलग राज्यों से ठगी की गई रकम जमा की जाती है। इन पैसों को बैंक से निकालने के बाद आंगड़िया या हवाले के जरिए मुख्य गैंग तक पहुंचाया जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि इन पैसे का बड़ा हिस्सा देश के बाहर उन भारत विरोधी ताकतों तक पहुंच रहा है जो देश में आतंक फैलाने की गतिविधियों में शामिल हैं। गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड द्वारा हर घर स्वदेशी अभियान के अंतर्गत ट्राइबल म्यूजियम दाहोद में 3 दिवसीय सशक्त नारी मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री कमलेश भाई पटेल द्वारा किया गया। मंत्री ने मेले में स्टॉलों का अवलोकन किया, स्वदेशी वस्तुओं तथा प्राकृतिक खेती के संबंध में स्टॉल धारकों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने आदिवासी संग्रहालय का भी दौरा किया। सशक्त नारी मेले में मंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं, प्राकृतिक खेती और फूड प्लांट के प्रत्येक स्टॉल का भ्रमण किया और स्टॉल धारकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण की विधि, उनसे होने वाली आय और बिक्री के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही मंत्री ने सखी मंडल की बहनों, प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाओं और लखपति दीदी के साथ संवाद किया। मंत्री ने ट्राइबल म्यूजियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आदिवासी संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा, जीवन शैली और लोक नृत्य जैसी झांकियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कमलेश भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का विजन है कि स्व को जागृत कर स्वदेशी अपनाने के संकल्प के साथ वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी अभियान को गति दी जाए। सशक्त नारी, सुरक्षित नारी और 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी अपनाकर विकसित भारत की विकास यात्रा की शुरुआत इस सशक्त नारी मेले के माध्यम से हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि दाहोद में ग्रामीण स्तर की स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की बिक्री, स्टॉलों का उद्घाटन करने और लखपति दीदियों एवं प्राकृतिक खेती करने वाली बहनों के साथ संवाद करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।